अवनी जयेश जी, विवाद ये चर्चा में महाराष्ट्र से जरूर आया। योगी आदित्यनाथ ने साइलेंटली इतना बड़ा काम कर दिया। मैं कुछ आंकड़े भी देना चाहता हूं। 6031 लाउडस्पीकर उतार लिए गए हैं आज दोपहर 1:30 बजे तक, और ये कार्रवाई अभी 30 तारीख तक चलनी है। तो आप सोचिए कि इसमें अभी और कितने ही आंकड़े बढ़ेंगे। और लगभग 30,000 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कर दी गई है। हमने तस्वीरें दिखाई हैं, मैं बयान सुना सकता हूं लोगों के जो कह रहे हैं कि सरकार का निर्देश था, हमने स्वेच्छा से ऐसा कर दिया, किसी को मनाना भी नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना आसान ये काम है, जगह जगह होना चाहिए। सौरभ जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं एक वाक्य बोलूंगा। एक अकेली सांसद नवनीत राणा के बारे में बताया, जिस पार्टी ने उस पार्टी के पिछले 40 साल के 50 साल के तमाम बयानों को मैं सुना हूं, तो जय श्री राम से लेकर के उस ढांचे को तोड़ने से लेकर के हिंदुत्व के बारे में लेकर के जो बयान है, तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके एक बयान पर कह रहे हैं कि ऐसा पहले वो कहती थी, आज ये कह रही है। पूरी शिवसेना के पूरी इतिहास देख लो, शिवसेना का इतिहास क्या है, वो पार्टी बोल रही है आज। एक बात। मतलब दूसरी बात, अरे वो ना बोले ना, जिनका साल के जो खुद बदला है, बीजेपी जो खुद साथ रही। भाई देखिए, मैं बीच में बोलता नहीं हूं। संजय जी, आप बोल रहे थे ना, मैं बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मैं उसी का जवाब दिया मैंने आपको, उसी का जवाब दिया, और सबको मालूम है। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि आज ये कहते हैं कि हमने तो केंद्र को लिखा है। केंद्र जहां करती है वो कहती है केंद्र हमारे संघीय ढांचे में, केंद्र हमारे उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तब तो वो ये कहते हैं। आज जब केंद्र कहती है सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय बाकी दूसरे प्रदेश ने कर दिया, तो कहते हैं कि हम तो केंद्र की तरफ मुंह देख रहे हैं। बात बड़ी साफ सी है, जिसके करने में नीयत अगर साफ है तो वो काम हो सकता है। महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं जो किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत में अपने प्रदेश में शांति को भंग होने देना नहीं चाहते। और मजे की बात यह है कि प्रदेश की जनता उनका साथ दे रही है। प्रदेश की जनता पूरी तरह साथ दे रही है। किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का, किसी भी मजहब का, किसी भी संप्रदाय का हो, सारा पूरा उत्तर प्रदेश साथ दे रहा है। संजय जी की बात पर अटके, आपने यहाँ तो लागू कर लीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश महाराष्ट्र के लिए है कि नहीं है? क्यों, क्या ये देश के लिए नहीं है? वो बिल्कुल है, हो गया। उत्तर प्रदेश मांग कर रहे हैं, पूरे देश में हो। ये कौन मना कर रहा है? नोटिफिकेशन जारी ना करें, कह रहे हैं पूरे देश में लागू हो। और आप सोचते हैं लोगों को लगता है इससे हंगामा होगा, विवाद होगा। एक सेकंड, मैं कलीमुल जी के पास भी जाऊंगा, विवेक जी के पास भी आता हूं। एक बार संबित जी के पास दोबारा जाना चाहता हूं। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है, इसको जरा समझे, हमारे व्यूअर्स भी समझे। उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां देश में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, वहां पर एक महीने के अंदर जब आपने देखा इतनी तमाम जगहों पर कहीं दंगा हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है धार्मिक पर्वों के ऊपर, उत्तर प्रदेश में एक जगह नहीं हुआ, एक ढेला तक कहीं नहीं चला। उसके बाद लाउडस्पीकर की कार्रवाई, आप समझिए कि मथुरा में ईदगाह, जो शाही ईदगाह है और श्री कृष्ण जन्मभूमि है, दोनों जगहों पर एक दिन में लाउडस्पीकर उतर जाता है, कोई वहां उसका विरोध नहीं करता है। अयोध्या के अंदर हनुमानगढ़ी की क्या महत्ता है सब जानते हैं, वहां लाउडस्पीकर उतार लिया गया है। अपने खुद के मठ में से लाउडस्पीकर उतार दिया, जो बाहर लगा था उसका मुंह अंदर मंदिर की तरफ कर दिया। यह होती है निष्पक्ष कार्रवाई। संबित पात्रा जी, यही पसंद नहीं है कि शांति कैसे है? संबित जी, देखिए सौरभ जी, एक बात आपको समझना होगा। याद करिए, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आरंभ हो गए थे, उस समय जो विपक्ष के लोग थे, किस कदर ये हिंदू मुसलमान बांटने की चेष्टा, किस जाति में कितना हिंदुओं को विभाजित करो, मुसलमानों को इकट्ठा करो, एक मुसलमान मुख्यमंत्री भी बन सकता है, ओवैसी की पार्टी यह कह के उतरना, ये सारे प्रपंच उन्होंने रचे थे। मगर जब नतीजे आए, पिछले बार 325 सीट और इस बार भी बम्पर जीत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी आई, याद रखिए ये जो मुस्लिम लीडरशिप है, आप ब्लेम उनको करिए। जनरल मुसलमान हमेशा खा के बिल्ली हज को चली, यानी सारे गुनाह आप करें और ब्लेम उनको कर रहे हैं। इनके बाद आप बोल लीजिएगा, इनके बाद आप बोल लीजिएगा। नहीं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आप बोल रहे हैं। स्टूडियो में हज को जा रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे हज वाली बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ऐसे नहीं, मैं बोल लूं जरा, फिर ये हज को चले जाएंगे। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो पूरे देश को विभाजित करके आज आप ज्ञान दे रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को जाना चाहिए। कलीमुल जी, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, इनके बाद आप बोलिएगा। बोलिए, कंप्लीट कीजिए। संबित जी, आप हज पे जाते हैं क्या? देखिए, ये मिसाल है उत्तर प्रदेश की मिसाल है जो चला जाता है आपके विचार लेने हैं। जी हां सौरभ जी, फैक्चुअल एरर है, समझ लीजिए। हाँ जी, हो गया सर, प्लीज संबित जी बोले। सौरभ जी, मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं अंदाजे से, किसी ने कहा हज को जाना है मुझे, तो ठीक है मैं बोल लूं, फिर आप हज को चले जाइएगा, मैं बोल तो लूं प्लीज।
देखिए, ये जो मुस्लिम नेतृत्व है वो किस प्रकार से अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये लाउड स्पीकर की जो राजनीति है, इसी मुस्लिम नेतृत्व ने, जनता ने नहीं, मुस्लिम नेतृत्व ने अपने ऊपर, अभी ओमर अब्दुल्ला की बाइट हमने सुनी, ये नेता अपने आप को मुसलमान नेता बनाने के लिए ये इन विषयों को तूल देते रहते हैं और लोगों को भड़काते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो काम आज योगी आदित्यनाथ जी ने निष्पक्ष तरीके से किया है, ये होता है नेतृत्व। दूसरी बात है, याद रखिए, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, जब उनके लिए नवाब मलिक ही नेता बन जा चुका है, अब बाला साहेब ठाकरे उनके नेता नहीं है, अब नवाब मलिक उनके नेता हैं। जब नवाब मलिक उनके नेता है तो किस प्रकार से वो माइक उतार सकते हैं, आप बोलिए। नवनीत राणा देशद्रोही हो गई, नवाब मलिक देश के पक्ष में है जबकि वो टेरर फंडिंग कर रहा था, तो ये स्वाभाविक है, उनके नेता अब नवाब मलिक हैं। ठीक, तो जब नवाब मलिक नेता है, माइक्रोफोन उतर जाएगा इनसे, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, भाई साहब जिसको हज में जाना है हज में जा सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं कलीमुल्लाह जी के पास जा रहा हूं। ओवैसी साहब का ये स्टेटमेंट है कि खास तौर पर रमजान में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये लाउड स्पीकर उतारने की बातें रमजान में क्यों हो रही हैं? रमजान के दौरान क्या सरकारें बैठ जाती हैं, कानून अपना काम नहीं कर सकता? और क्या रमजान उत्तर प्रदेश के मुसलमान नहीं मना रहे हैं? वो शांति से कैसे इसको स्वीकार कर रहे हैं निर्देश को? कलीमुल्लाह जी देखिए, ये कानून को नया नहीं है, ये कानून पहले से है। कार्रवाई, आप सुनिए मेरी बात, ये कार्रवाई पहले से होनी चाहिए थी। अगर आपको रमजान में, एक मुबारक महीना है, एक इबादत का महीना है, आपको मुसलमानों की सारी चीज़ों से प्रॉब्लम है, उनकी अजान से प्रॉब्लम है, उनके हिजाब से प्रॉब्लम है, उनके खाने से प्रॉब्लम है, उनके किसी ऐसे मजहब के आप अटायर से प्रॉब्लम है, यानी आप जानबूझ के पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं, वरना तो सरकारों का तो ये काम है कि जो कानून है उस कानून को इम्प्लीमेंट करें। अगर ये कानून को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर देते, यूपी में हुई कार्रवाई का समर्थन करते हैं। मैं आपको यूपी की कार्रवाई के समर्थन की बात नहीं है, मैं बात ये कह रहा हूं कि ये जो पूरे देश में जो माहौल बना रही है नफरत का बीजेपी और संघ परिवार, यानी एक तरह से एक पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ये लाउड स्पीकर सिर्फ मुसलमान यूज करते हैं। सिर्फ मुसलमान यूज कर सकते हैं, हर मजहब में ये लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है। गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, आप चाहे हमारे प्रोसेशन हो, मंदिरों से उतरे हैं, नहीं बिल्कुल उतरे हैं। हाँ? लेकिन ये कार्रवाई और भी पहले हो सकती थी। हो सकती है, तो आज क्यों हो रही है? आज हो रही है। अरे आज हुई है तो आज तो इसका स्वागत कीजिए। और आप मानते हैं कि निष्पक्ष तरीके से हुई है उत्तर प्रदेश में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता निष्पक्ष तरीके से होती है। मैं ये मानता हूं कि रमजानों में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। रमजान आप, हाँ, जब भी जाके आप चेक करेंगे। अच्छा, रमजान में लाउड स्पीकर उतर गया तो वो टारगेट करना हो गया? अरे भाई आप लगातार देखिए, ये पिछले एक महीने से अभी लाउड स्पीकर पर बुलडोजर चल रहा है, लाउड स्पीकर चल रही है। मैंने आपको बताया अयोध्या की हनुमानगढ़ी, गोरखपुर का गोरखनाथ पीठ जो है, मथुरा में कार्रवाई हुई है, लखनऊ में कार्रवाई हुई है। आसान नहीं किया उन्होंने, अगर वो मुख्यमंत्री हैं उनको ये काम करना चाहिए। तो बोलिए ना कि हाँ ठीक किया। उन्हें जहां पे भी दिखाई देती है कोई भी कानून का उल्लंघन, उन्हें ठीक करना चाहिए। भाई तो किया है तो उसको बोलिए तो कि हाँ ठीक कर दिया है। मुसलमानों को टारगेट करते हैं। फिर मुसलमान कहां से आ गए? मुसलमान बार-बार आपको मंदिर गिनवा रहा हूं। मुसलमानों का रमजान है, रमजान में आपने पूरे देश में अजान के खिलाफ, से क्या संबंध है? रमजान का यही मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लाउड स्पीकर से ये संबंध है कि ये जो मुद्दा शुरू हुआ वो अजान पे शुरू हुआ। लाउड स्पीकर से क्या ये मुद्दा जो शुरू हुआ, लोगों से अजान बंद हुई क्या? किसी ने बोला अजान ना हो? चालीसा वहां पढ़ेंगे जहां अजान। अरे किसी ने बोला अजान ना हो? रमजान का लाउड स्पीकर से ये संबंध है कि कुछ संघ परिवार के लोगों ने ये कहा कि हम हनुमान चालीसा वहां पढ़ेंगे जहां अजान दी जा रही है। जन्मोत्सव पर पत्थर फेंके गए नहीं, ये आपने बुलडोजर चलाया उत्तर प्रदेश में, बाबा बुलडोजर चला, फिर चला मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर, फिर चला दिल्ली में अमित शाह बुलडोजर। ये 3 बुलडोजर के बाद अब बात रुकी आके लाउड स्पीकर पे। अभी कल अजान के खिलाफ पहले ये लेकर आए हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा इन्होंने पढ़ा मस्जिद के सामने। मुझे एक बात बता दीजिए कलीमुल्लाह जी, कल आप दिल्ली में रहते हैं, यूपी से लगा हुआ है, आपके पास एक मैसेज आया कि हमारे यहाँ जबरदस्ती अब उतार दिया लाउड स्पीकर? आप तो नेता, कोई ना कोई तो आपका कार्यकर्ता बता देता ना आपको, हमारे इलाके में जबरदस्ती उतार दिया। रोजाना चैनल देखता हूँ, बीजेपी के रोजाना भाषण देखता हूँ कि वो बनारस में खड़े हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। नवनीत राणा का बनारस से पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? अरे भाई इसलिए अजान के खिलाफ पढ़ रहे हैं ना, वो अपने घर में पढ़े, कोई इतराज नहीं है। तो वो लाउड स्पीकर भी उतर गया। अच्छी बात बताई आपने। वो बनारस के अंदर जो लाउड स्पीकर घरों में लगा लिए थे वो भी सब उतर गए। हाँ, तो अगर ये मुख्यमंत्री पहले कार्रवाई करते तो ये सब कुछ बखेड़ा नहीं होता ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।